हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं और आपको कैसे करना चाहिए, उस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है, इससे कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप वो स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1-2 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी स्टॉक आप चूज़ करें, कोशिश करिए कम से कम 5 से 10 साल के लिए उसको होल्ड करके रखें। अदरवाइज अगर आप 1-2 साल के लिए रखते हैं या तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाता है, तो बात एक अलग हो जाती है। जैसे कि पिछले 1 साल में मार्केट जितने जैसा परफॉर्म किया है, मोस्ट ऑफ द शेयर जो हैं वो बढ़े हुए हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो अभी आपको ये देखना है कि कौन सा शेयर जो है उसका पिछले 5 साल का इक्विटी में एवरेज रिटर्न कितना है, पिछले 3 साल का कितना है। ठीक है, ये आपको देखना है। अगर वो रिटर्न आपका 20% से ऊपर दिखा रहा है वहाँ पे, तो ही आपको उस स्टॉक को पिक करना है। अदरवाइज उसको नहीं पिक करना है, क्योंकि देखो हमारा पैसा है और हम उसको बिल्कुल भी इस तरह से रिस्क में नहीं डालेंगे कि हमारा पैसा डूब जाए या फिर वो कंपनी बंद हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको ये देखना है कि लास्ट 5 ईयर्स में जो कौन सी ऐसी कंपनी से इनके रिटर्न 20% से ऊपर आए हैं। ये हो गया नंबर 1। जो दूसरी चीज चेक करनी है आपको, वो है मार्केट कैप। कंपनी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप अपने पैसे को बिल्कुल रिस्क फ्री रखना चाहते हैं तो 10,000 करोड़ के ऊपर आपकी मार्केट कैप होनी चाहिए। हालांकि आप 5,000 से 10,000 करोड़ तक भी ले सकते हैं, बट आप ध्यान रखें, अगर आप बिल्कुल भी रिस्क में नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिटर्न चाहते हैं, तो फिर आपको 10,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप देखनी होगी। ऐसे स्टॉक्स आपको देखने होंगे। ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं फिल्टर लगा करके टिकर टेप में, या फिर स्किनर.com जो वेबसाइट होती है, यहाँ से आप फ्री में चेक कर सकते हैं। कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ भी प्रीमियम खरीदने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ़ नहीं बनना है आपको, ठीक है। मैं आपको सब बताता रहूँगा धीरे धीरे करके। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। थर्ड चीज़ देखते हैं। जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है ROE और ROCE। ये भी एक तरह से लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न के बारे में ही होगा, बट ये आपको ईयरली भी दिखा देगा। तो ईयरली अगर देखिए 20% मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल सेफ के लिए, बट 15% से ऊपर होगा तो भी आप चूज कर सकते हैं, चाहे वो ROCE हो चाहे ROE हो। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कंपाउंड इक्विटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं 15% से तो हर हाल में ऊपर होनी चाहिए, और 20% से ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ खेल रहे हो। अब ये चौथी चीज़ है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टॉक का पी रेशियो यानी कि ईपीएस। पी मतलब होता है प्राइस पर अर्निंग रेशियो, ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ये जो दोनों हैं वो कम से कम 20 से कम होने चाहिए। अगर 20 से ऊपर है, ध्यान रखिएगा, आप मोटा पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको 10-15% का रिटर्न मिल जाएगा, 16% का मिल जाएगा, 20% का भी शायद मिल जाए आपको, पर 50%, 60%, 100% वैसा रिटर्न आपको मिलना इम्पॉसिबल है अगर स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा है। अब आप पिछले 1 साल रिटर्न में तो उठा करके देख लेना कि 1 साल में तो भाई 67% दे दिया। आप देखिएगा जिन्होंने भी स्टॉक ने ऐसा किया है, आने वाले समय में वो फिर से डिप करेंगे। ठीक है, पर हमें क्या देखना है, हमें लॉन्ग टर्म में देखना है, कम से कम 5 से 10 साल। तो हमें 15 से 20% का रिटर्न नहीं चाहिए भाई, हमें कम से कम 20% से ऊपर का रिटर्न तो हर हाल में चाहिए। 50%, 60% हमें ऐसा रिटर्न चाहिए। इसलिए स्टॉक का पी जो है 20 से कम होना चाहिए। ध्यान रखिए, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। 5 है, 10 है, ओके, पर ध्यान रखिएगा 3 से कम नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी इशू है। ठीक है, 20 से कम होना चाहिए और 3 के ऊपर होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? अब एक और बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ आपको। सेक्टर पीई यानी इसको इंडस्ट्री पीई भी हम बोलते हैं। तो इंडस्ट्री पीई जो है हमेशा स्टॉक का जो पीई होता है उससे बड़ा होना चाहिए। प्रॉफिट पर अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री का ज़्यादा होना चाहिए स्टॉक पीई से। बात समझ में आ रही है? ऐसे कि मान लीजिए स्टॉक पीई अगर आपका 20 है, तो इंडस्ट्री का पीई आपका कम से कम 30 से 40 होना चाहिए, 32 मतलब 30 के ऊपर होना चाहिए। क्यों मिला के इंडस्ट्री पीई हमको ज़्यादा चाहिए स्टॉक पीई से, तब जा करके हमारा जो शेयर है अच्छा परफॉर्म करता है। अब क्यों करता है, क्या करता है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ये चीज़ें देख करके। अगर आप करेंगे, आप देखिए क्या 2 से 3 मिनट में आप अपना स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे। मैं देखता हूँ खट्टे से कर लेता हूँ कि हाँ यार इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत बड़ी बात, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो होनी चाहिए वो 51% से ऊपर होनी चाहिए एनी हाउ। ठीक है, हालांकि आपको बहुत सारे से शेयर भी मिल जाएंगे इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग 51% से भी कम होगी, पर ध्यान रखिएगा कि 30% ना हो, 35% ना हो। ठीक है, उन्हीं शेयर में इन्वेस्ट करिए इसमें 51% से अबव होल्डिंग हो प्रमोटर्स की। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है तो उस कंपनी में जो उस कंपनी के ओनर्स हैं उन्हीं का पैसा होता है, यानी कि उन्हें कंपनी पे भरोसा है, वो छोड़ करके नहीं भाग रहे हैं। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होती है, कहीं ना कहीं कंपनी का भरोसा अपनी कंपनी से ही उठ रहा है। इसलिए प्रमोटर्स होल्डिंग 51% से ऊपर होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा प्लस जो परसेंटेज 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्लस का मतलब होता है कि
किसी कंपनी ने अपने शेयर रख करके लोन लिया हुआ है, और अगर 5% से ज़्यादा उन्होंने अपने शेयर रखे हुए हैं, उसका लोन उठाया हुआ है, इसका मतलब वो कंपनी कभी भी ताला लग सकता है, उसमें कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, प्लेज कम से कम होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा है तो मेरा सजेशन है कि वो स्टॉक आप ना ही उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ध्यान रखिएगा, ऐसे मेरा तरीका है स्टॉक को सेलेक्ट करने का, मैं ऐसे ही करता हूँ। और अगले वीडियो में आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट है, कौन कौन से शेयर में मैंने प्रॉफिट उठाया है या नहीं उठाया है। ठीक है, अब एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लो, स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो अगर वो 200 DMA से कम है तो उसको 100% पिक कर लो, नहीं भी है तो भी कर सकते हो। पर आपको बेहतर शेयर तब मिल जाता है जब उसका 200 डेज का जो डेली मूविंग एवरेज होता है उससे वो नीचे होता है। इसका मतलब आप उस शेयर को उठा सकते हो आंख मीच करके। बात आ रही समय में, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, आप इसको भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आप बहुत ही ईजिली अपना स्टॉक जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अब एक और बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना। कोई भी स्टॉक आप चूज़ कर रहे हैं उसका RSI 60 के अबव रहना चाहिए। अब आप कहोगे ये ऐसा क्यों है? देखो, लॉन्ग टर्म में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपने अच्छा स्टॉक चूज़ कर रखा है। RSI 60 से अबव होना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप उस समय इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपका शेयर जो है वहाँ से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि बाद में ऊपर नीचे शेयर होते हैं तो वो होते रहेंगे, बट उस समय जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हमने पैसा लगाया है तुरंत हमारा शेयर ना गिरे। तो अगर अगर RSI 60 के ऊपर है तो आप बेझिझक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो आप आराम से इन्वेस्टमेंट करिए, आराम से बैठ जाइए। चाहें तो प्रॉफिट बुक करना हो, नहीं करना हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारी चीज़ें चूज़ करके आप RSI 60 देख करके लगा दीजिए पैसा। हो सक मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो पैसा है वहाँ से इंक्रीज होने लग जाएगा, 2%, 4%, 5%, जितना भी स्टॉक बढ़ता है, और लॉन्ग टर्म में तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे मैंने देखिए आरवेनेल चूज़ किया था, राइट से चूज़ किया था, ताना चूज़ किया था। ये सारी चीज़ें देख करके मैंने चूज़ करी नहीं। ताना हालांकि बहुत ही छोटी कंपनी थी उस टाइम पे, अभी तो बड़ी हो गई है, बट उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने देखी थी। ये सारी चीज़ें मैंने देख करके उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया, तो अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट बना है उसमें। सुज़लॉन भी मैंने लिया था, हालांकि बेच दिया प्रॉफिट बुक करके, बट कहीं ना कहीं मुझे इन सभी से फ़ायदा हुआ है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप ये सब देखिए, और ध्यान रखिएगा पेनी स्टॉक जो रहते हैं या बहुत ही स्मॉल कैप कंपनीज रहती हैं, ये वीडियो उसके लिए उतना सही नहीं बैठा है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज की जो मार्केट कैप होती है वो 10,000 करोड़ से नीचे ही होती है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए, फॉलो करके बताइएगा आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये मेरा व्यू है और आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अपने हिसाब से देख कर करनी है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई CBI रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, तो सारी चीज़ें आपको खुद से देख करके करनी है। तो ये थी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन है पर्सनली मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, या फिर Instagram ID दे दूँगा, आप जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।